आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के ज़िले सहारनपुर से। सहारनपुर ज़िले में ही एक उल्लावना नाम की कॉलोनी पड़ती है और इसी कॉलोनी में रहने वाला मनीराम सिंह, जिसके पास अपने 2 कपड़े बेचने की दुकानें होती हैं। दोनों दुकानों पर मनीराम ने एक एक नौकर भी रखा हुआ था। मनीराम की दोनों दुकानें अच्छी खासी चला करती थी। मनीराम इन दोनों दुकानों से 70 से 80 हज़ार प्रति माह कमा लिया करता था। घर में सुख समृद्धि होती है, खुशहाली होती है। मनीराम की एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका की उम्र लगभग 23 साल के आसपास की हो चुकी है, लेकिन प्रियंका देवी ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि प्रियंका देवी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जैसे ही प्रियंका की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह सपना देखना शुरू कर देती है कि आगे चलकर वह एक अच्छे स्कूल की शिक्षिका बनेगी। दूसरी तरफ मनीराम के परिवार में एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम जैक होता है, जिसको 7 महीने पहले मनीराम अपनी दुकान के सामने से उठा कर लाया था और मनीराम ने अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण करके उसको अब बड़ा कर दिया था। मनीराम अक्सर इस कुत्ते को अपने घर में बांध कर रखता था, क्योंकि यह कुत्ता किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में अटकने नहीं देता था। वक्त गुजरता चला जाता है। प्रियंका भी लगातार मेहनत करती रहती है, नौकरी के लिए प्रयास करती रहती है। प्रियंका देवी ने सिर्फ अपना एक ही सपना देखा था कि वह आगे चलकर स्कूल शिक्षिका बन जाएगी। 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद प्रियंका देवी एक सरकारी विद्यालय के अंदर स्कूल टीचर हो जाती है। अब यह प्रियंका देवी हर रोज़ सुबह के 8 बजे स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और दोपहर के 3-4 बजे के आसपास अपने घर पर आ जाया करती थी। आखिरकार वक्त गुजरता चला जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें मनीराम अपनी दुकान पर गया हुआ था और बेटी प्रियंका देवी अपने घर में अकेली होती है। पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम कर्मवीर होता है, जो कि इस प्रियंका को काफ़ी पसंद किया करता था। वो कर्मवीर नाम का लड़का अक्सर इसके घर पर आया जाया करता था, लेकिन आज जैसे ही वह मौका देखता है कि मनीराम घर में नहीं है, उसकी बेटी प्रियंका देवी अकेले घर में है, तो अब कर्मवीर उसके घर में आ जाता है। इसके बाद कर्मवीर प्रियंका देवी के साथ बातचीत करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। लेकिन प्रियंका देवी वहाँ पर उसको कहने लगती है कि देखो, पड़ोस के नाते तुम्हें मैं अपना भाई जैसा मानती हूँ। और जैसे ही यह बातें कर्मवीर सुनता है तो उसको बेहद गुस्सा आने लगता है और वह मौके का फ़ायदा उठाकर लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन प्रियंका देवी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। जैसे ही शोर मचाया जाता है, चिल्लाया जाता है, तो कर्मवीर इस घर से बाहर निकल कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जब इसका पिता मनीराम घर पर आता है तो बेटी प्रियंका अपने पिता को कर्मवीर के बारे में सारी बातें कह देती है। अब मनीराम सोचने लगता है कि अगर मैं इस बात का कहीं पर खुलासा करता हूँ तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। मनीराम सोचने लगता है कि अब मुझे बेटी के हाथ पीले कर देनी चाहिए और इस तरह से मनीराम अब बेटी प्रियंका के लिए एक लड़का देखना शुरू कर देता है। आखिरकार उसको एक लड़का मिल ही जाता है जिसका नाम कपिल होता है। कपिल, जो कि अच्छी खासी उसने पढ़ाई कर रखी थी और एक प्राइवेट कंपनी में वो अच्छी खासी नौकरी भी किया करता था। महीने में 60,000 रुपये कमा लिया करता था। अब जैसे ही कपिल उसको पसंद आ जाता है तो एक दिन कपिल को घर पर बुलाया जाता है और फिर कपिल की मुलाकात प्रियंका से करवा दी जाती है। अब जैसे ही कपिल और प्रियंका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो 20 अप्रैल 2025 के दिन कपिल और प्रियंका की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और इस तरीके से अब प्रियंका और कपिल दोनों ही अपने घर में समय बिताने लगते हैं, बड़े खुश रहने लगते हैं, क्योंकि इसी शहर में दोनों की शादी हुई थी। और एक तरफ तो कपिल अपनी नौकरी करने के लिए बाहर चला जाया करता था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी प्रियंका देवी अपने स्कूल में पढ़ाने चली जाया करती थी। आखिरकार 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। 22 मई 2025 का वक्त आता है। सुबह के 8 बजे के आसपास प्रियंका अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर निकलती है और जैसे ही 1-2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया जाता है तो प्रियंका देवी की स्कूटी नीचे फिसल जाती है, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है
अब जैसे ही लोग इस दुर्घटना को, इस एक्सीडेंट को देखते हैं तो लोग प्रियंका को उठाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अब प्रियंका के परिवार वालों को, यानी कि प्रियंका के पति कपिल और पिता मनीराम को, जैसे उसकी दुर्घटना के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो यह दोनों भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर लोग उस लड़की प्रियंका का लगातार इलाज कर रहे होते हैं। अब जैसे ही कपिल डॉक्टर से मुलाकात करता है तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी प्रियंका देवी का चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं रहा, यहाँ तक कि उसकी जो नाक की हड्डी है वह भी टूट चुकी है। और इस तरह से कपिल और पिता मनीराम वहाँ पर बहुत उदास हो जाते हैं। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद डॉक्टर प्रियंका को इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और कपिल अपनी पत्नी प्रियंका देवी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। समय गुजरता चला जाता है। अब कपिल अपनी पत्नी प्रियंका देवी को इतना पसंद नहीं किया करता था, क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी ख़राब हो जाता है। कपिल अब सोचने लगता है कि उसकी पत्नी का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से उसके यार दोस्त, उसके मित्र इस बात को कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी पहले जितनी सुंदर नहीं रही। यह बात कपिल को बुरी लगने लगती है। कपिल अब अपनी पत्नी को तलाक देने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आखिरकार थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद कपिल अपनी पत्नी को तलाक दे ही देता है और इस तरह से जो है इसकी पत्नी प्रियंका देवी होती है वह फिर से अपने पिता मनीराम के घर पर आ जाती है और अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। इस बात से प्रियंका देवी के दिलो दिमाग पर गहरा सदमा लगा था। दूसरी तरफ इसका पिता मनीराम भी बेहद दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। मनीराम सोचने लगता है कि अब बेटी की दूसरी शादी अगर मैं तैयारी करता हूँ तो शायद इसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब इस तरह से प्रियंका देवी डिप्रेशन में रहने लगती है, काफ़ी परेशान रहने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके पड़ोस का लड़का होता है, जिसका नाम कर्मवीर होता है, वो अब भी इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था। अब भी कर्मवीर इसके घर पर आना शुरू कर देता है। एक दिन जैसे ही मनीराम फिर से अपनी दुकान पर चला जाता है तो बेटी प्रियंका घर में अकेले रह जाती है। दूसरी तरफ कुत्ते जैक को बांध कर रखा गया था। अब जैसे ही कर्मवीर घर के अंदर प्रवेश करता है तो कर्मवीर देखता है कि पालतू कुत्ते जैक को तो बांध कर रखा गया था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कर्मवीर घर के अंदर चला आता है और इस लड़की प्रियंका से मिलता है। बातचीत की जाती है। बातों ही बातों में लड़का कर्मवीर इस लड़की प्रियंका को कहने लगता है कि प्रियंका, मैं तुम्हें आज भी बेहद पसंद करता हूँ। तुम्हारे साथ बेशक दुर्घटना हो गई हो, तुम्हारा चेहरा बेशक ख़राब हो गया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पर प्रियंका कहने लगती है कि तुम पहले भी तो मेरे पड़ोसी थे और आज भी मेरे पड़ोसी हो और मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानती हूँ। इस बात पर कर्मवीर को गुस्सा आने लगता है और फिर कर्मवीर देखते ही देखते इस लड़की का अकेला होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। अब कर्मवीर जैसे इस लड़की का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता है, यानी इसके साथ छेड़खानी करने लगता है, तो लड़की इन बातों का विरोध करती है। फिर भी कर्मवीर इसको घसीटता हुआ बेडरूम के अंदर ले जाता है, लेकिन लड़की प्रियंका जैसे तैसे करके इससे छूट जाती है और अपने कुत्ते जैक को खोल देती है। जिसके बाद जो कुत्ता जैक होता है उसकी टांग पर कई बार काट लेता है और इस तरह से लड़का कर्मवीर चीखता चिल्लाता हुआ इस घर से बाहर चला जाता है। और जैसे ही अगला दिन होता है तो अगले दिन जो जैक कुत्ता होता है वह घर के दरवाजे पर मरा हुआ पाया जाता है। अब लड़की प्रियंका का शक इस बात पर जाता है कि शायद कर्मवीर ने इसके साथ कुछ गलत किया है। अब जैसे ही सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो प्रियंका देवी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे कुत्ते को एक पड़ोसी ने मार दिया है। अब जैसे ही पुलिस कुत्ते की बात को सुनती है तो पुलिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। पुलिस कहने लगती है कि तुम इन झंझटों में मत फंसो, पता नहीं कुत्ते को किसने मारा होगा और तुम उस लड़के का नाम ले रही हो। इस बात का हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है
और इस तरह से इस लड़की को पुलिस स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने काफ़ी बड़ी लापरवाही कर दी थी, जिसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला होता है। अब यह प्रियंका देवी उस लड़के को ही कुत्ते के लिए दोषी मानना शुरू कर देती है। पहले से ही लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका तलाक हो चुका था, जिसकी वजह से वह अक्सर डिप्रेशन में रहती थी। अब प्रियंका देवी सोचने लगती है कि जिसने मेरे कुत्ते के साथ ऐसा काम किया है उसके साथ वैसा ही करूँगी। और इस तरह से एक तारीख आ जाती है जिसमें 24 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। अब यह लड़की प्रियंका देवी कहीं से किसी जहरीले पदार्थ का इंतजाम करती है। घर में अच्छी खासी खीर बनाती है और खीर बनाने के बाद उस खीर को लेकर कर्मवीर के घर पर चली जाती है। कर्मवीर के घर पर ना तो कर्मवीर होता है और ना ही कर्मवीर का पिता होता है, केवल कर्मवीर की माँ मानसी देवी होती है। मानसी देवी को वो खीर पकड़ाई जाती है और यहाँ पर प्रियंका देवी कहने लगती कि मैंने स्पेशल कर्मवीर के लिए यह खीर बनाई है, जैसे ही वह घर पर आ जाएगा उसको खिला देना। मानसी भी खुश हो जाती है इस बात से, और फिर जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो कर्मवीर भी घर पर आ जाता है और मानसी का पति रवि दत्त भी घर पर आ जाता है। रवि दत्त की आज तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से जो फ्रिज में रखी हुई खीर होती है वह मानसी देवी कुछ तो अपने बेटे को खिला देती है और कुछ खुद खा लेती है। लेकिन आज उसका पति रवि दत्त इस खीर को नहीं खाता है। आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, देखते ही देखते कर्मवीर की भी तबीयत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ मानसी देवी की भी तबीयत खराब होने लगती है। अब जैसे ही रवि दत्त देखता है कि माँ बेटे की तबीयत खराब हो रही है, तो फिर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन्होंने आधा घंटे पहले ही खीर खाई थी और खीर खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है। और इसके बाद रवि दत्त अपने इन दोनों परिवार के सदस्यों को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर इनका इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मौके पर ही मानसी देवी और साथ में उनके बेटे कर्मवीर की मौत हो जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर ही पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस के सामने जो रवि दत्त होता है चीख चीख कर कहने लगता है कि प्रियंका टीचर हमारे घर पर खीर लेकर आई थी और मानसी को पकड़ा कर वो गई थी, और जैसे इन माँ बेटों ने दोनों ने खीर खाई थी तो तुरंत इनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर मैं हॉस्पिटल में लेकर आता हूँ। हॉस्पिटल में लाने के बाद 2 घंटा गुजर जाने के बाद इन दोनों की मौत हो जाती है और इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल से निकलती है और सीधे ही प्रियंका देवी के घर पर पहुँच जाती है। महिला पुलिस दरोगा उस टीचर प्रियंका देवी को गिरफ्तार करती हैं, पुलिस स्टेशन में ले आती हैं। जैसे ही उसकी पिटाई की जाती है तो प्रियंका देवी वहां पर टूट जाती है और प्रियंका देवी अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। पुलिस के सामने बताती कि मैंने उस खीर के अंदर जहर मिलाया था, उन्होंने मेरे कुत्ते को मारा था और मैंने उन दोनों को ख़त्म कर दिया है। और जैसे ही प्रियंका देवी अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो पुलिस इसके खिलाफ़ एक चार्जशीट दायर कर देती है और इसको जेल के अंदर बंद भी कर दिया जाता है। यह बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इस टीचर प्रियंका देवी को क्या सज़ा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका की बहुत बड़ी गलती होती है। प्रियंका देवी यह भी नहीं जानती थी कि कुत्ते को किसने मारा है, और फिर भी उसने कर्मवीर और उसकी माँ मानसी देवी को वह जहरीली खीर खिलाकर मार दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।